रिकॉर्डिंग स्टार्ट थोड़ी करी, कर दी, ठीक है, हाँ कोई बात, डस्टर नहीं। देखो अपन रीजनिंग शुरू करेंगे, रीजनिंग और मैथ लेंगे दोनों ही, ठीक है, और दोनों की एक एक घंटे क्लास रखेंगे, 1 घंटा मैथ की और 1 घंटा रीजनिंग की। तो रीजनिंग और मैथ्स में सबसे पहले आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो लगभग लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में लगे, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुई, फ्रैक्शन हुई, डेसिमल हुए, तो ये सभी में लगते हैं, सारे के सारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं। और जैसे कि आपके रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपकी डायरेक्शन हुई, ब्लड रिलेशन हुआ, ये क्या है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर आपके दूसरे कंपटीशन एग्जाम में लगते हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले शुरुआत में अपने रीजनिंग लेंगे, और रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक लेते हैं आज डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन लगा दो हेडिंग, देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो दिशाएं, डायरेक्शन दिशाएं, मार्कर है क्या और दूसरा, देखो आवाज़ आ रही है ना बराबर, ठीक है। अब देखो इसमें मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बेसिक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद टाइप बाय टाइप, स्टेप बाय स्टेप है ना, ऊपर 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 चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है रिकॉर्डिंग, यहाँ तक, यहीं तक आ रहा है, आ रहा है ना, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो एक मिनट, ये आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले बोर्ड पर डायरेक्शन को समझने के लिए इस प्रकार से समझिए इसको, बोर्ड में ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ होता है, बोले तो उत्तर होता है आपका ऊपर की तरफ, उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ होता है आपका साउथ, साउथ बोले तो इधर आ गया आपका दक्षिण, और इधर होता है आपका ईस्ट, ईस्ट बोले तो पूर्व, और इधर होता है आपका वेस्ट बोले तो पश्चिम, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखना, मेन चीज़ यही है, और उसके बाद में इसके ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको घुमा घुमा कर क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा टिपिकल बनाया जाता है। जैसे अब मैं इसमें एक बीच की चीज़ बता दूं, जैसे इसके जो बीच में रहेगा उसको बोला जाएगा उत्तर पूर्व, उसको क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्व, और इन दोनों के जो बीच में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और इस साइड जो बीच में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, आपका दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के जो बीच में रहेगा उसको बोला जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। समझ में आई बात, तो ये चीज़ आती है। अब इसमें एक दो खेल और है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे, तो क्वेश्चन देता है, तब मान लो कोई चीज़ यहाँ पर है पूरी की पूरी, तब तक तो वो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। अब कोई चीज़ हल्की सी भी इधर आ गई ना, जैसे मान लो यहाँ पर आ गई, तो वो किस दिशा में काउंट होगी, दक्षिण पूर्व में, और इधर हल्की सी भी यहाँ पर है तब तक दक्षिण है, यहाँ पर आती है वो कहाँ हो गई, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यदि आपसे प्रश्न में बोले, मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बीच में से लिखा हुआ है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में मुंह किए हुए कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐसे बीचों बीच ऐसे उत्तर पूर्व मानना है, और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना, क्या करना है, स्टार्ट करना है। समझ में आई बात। तो यहाँ तक ये आप पहले सबसे पहले डायरेक्शन लगाओ, ऊपर हेडिंग दिशाएं लिखो, और उसमें ये वाला डायग्राम आप अच्छे से बना लो, ठीक है ना। ये देखो इसके अलावा ये हमारा ना खुद का एक तो यूट्यूब चैनल है, आरपीएससी विद नवीन सैनी नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा हमारा खुद का एप्लीकेशन है, ऐप है जो हमने अभी बनाया है जस्ट, उसमें आज सबसे पहले आज कोर्स डालना शुरू करेंगे, सेलिंग में लगाएंगे कोर्स, उसमें ये कोर्स डालेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो अपलोड करेंगे तो कोर्स में आपको एनरोल कर देंगे, जो यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो आप वहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाते हैं उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। लिखो,
नोट कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें और आती है इसके अंदर। दायां और बायां का एक बोर्ड पर चक्कर रहता है, ये तो था डायरेक्शन का चक्कर, ठीक है, कि बोर्ड पर और ऑन पेपर डायरेक्शन कैसे आती है। अब एक चीज़ है कि बोर्ड पर दायां बायां कैसे होता है। तो बोर्ड पर हमेशा ही ध्यान रखना कि जैसे ऐसे किया हुआ है, मुंह किया हुआ है जब उत्तर की ओर, जब मुंह किधर है, उत्तर की ओर, तब ये होता है लेफ्ट और ये क्या होता है, राइट। लेफ्ट माने क्या होता है आपका बायां, मतलब बाएं लिखा हुआ है तब ये आपका बाएं और ये आपका क्या है, दाएं, तो ये बायां दायां होता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो अपन ने मुंह कर दिया पूर्व की ओर, अपन ने मुंह कर दिया दक्षिण की ओर, और अपन ने मुंह कर दिया पश्चिम की ओर। किस तरफ, पश्चिम की तरफ। मान लो ये पश्चिम की तरफ हो गया, तब आप कैसे पता करोगे कि पश्चिम की तरफ मुंह है, तब लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। इसको देखने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे आप दिमाग में इमेज करो कि इसको हमने पकड़ के यहाँ से कहाँ लाए, यहाँ लाए, तो ये जो राइट है वो अभी कहाँ है, इस तरफ घूमते हैं, तो ये राइट आपका क्या है, आगे है ना, तो इसको आगे ही रखना है, लेफ्ट को पीछे ही रखना है। फिर यहाँ से आगे घूमे अपन, तो ये राइट है उसको आगे ही रखना है, लेफ्ट को पीछे ही रखना है। फिर यहाँ से घूमे तो राइट को आगे ही रखना है और लेफ्ट को कहाँ रखना है, पीछे रखना है। अब पता चल गया कि जब पूर्व की ओर मुंह होगा तो इस तरफ वाला क्या होगा, बाएं, और इस तरफ वाला क्या होगा, दाएं। और जब दक्षिण की ओर मुंह होगा तब ये क्या होगा आपका, बाएं, और ये आपका क्या होगा, दाएं। और जब ये होगा तब क्या होगा, ये दाएं, और ये क्या होगा, बाएं। अब इस चीज़ को भी बना लो, ये भी नोट करो। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बेसिक बताऊंगा इसका। सभी ने कर लिया नोट, ठीक है। अभी देखो आपके कोर्स की आज थोड़ी सी स्पीड धीमे रखेंगे, उसके बाद स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। आपको दो प्रकार से फायदा हो जाएगा। एक चीज़ तो ये है कि जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो अभी क्या मेरे ऐप का ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना, उसका ट्रायल चल रहा है 2 दिन से, कि भाई किस प्रकार से उसका पेमेंट कट होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ। तो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में हम ये ऐप पर क्लासें डालेंगे ना, तो आप यहाँ पर नोट ना करो तो घर जाके नोट कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या नोट करने वाला टाइम है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम उस पर वो पीपीटी डाल देंगे, तो आप पीपीटी को डाउनलोड करके वैसे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ। एक दो चीज़ और आती है डायरेक्शन के मामले में। एक आती है आपकी दक्षिणावर्त और एक आती है आपके वामावर्त। दक्षिणावर्त एंड वामावर्त, ये दो चीज़ आती है, ठीक है ना। आप सारे हिंदी मीडियम में, ठीक, आप इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो देखो ये जो दक्षिणावर्त होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और वामावर्त को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है ना वैसे। तो जैसे मान लो ये मैं आपके गोल गोल बनाता हूँ पूरा पूरा, और इसमें मान लो कि ये ऐसे सुई ऐसे घूम रही है, तो ये कैसे घूम रही है, घड़ी की घूमने की दिशा में घूम रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या कहलाएगी, आपकी दक्षिणावर्त कहलाएगी, दक्षिणावर्त। और इसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइयाँ वैसे। और मान लो जैसे ये सर्कल है आपका, और इसमें ये कोई पॉइंट है, पॉइंट लेकर और ऐसे बना दिया, और ये तीर यदि ऐसे घूम रहा है तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आपका वामावर्त। तो इन दो चीज़ों को भी आप और लिख लो, क्योंकि ये पर्सन में बीच बीच में अभी पर्सन शुरू करेंगे तो बीच में ऐसे आएगा कि ठीक है ना, मोहन है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है। तो ऐसा तो बहुत कम बार बोलता है, सीधा ऐसे ही बोलता है कि मोहन यदि पूर्व दिशा से वामावर्त में 135 डिग्री घूमे, ठीक है ना। तो वामावर्त आपको पता रहना चाहिए कि घड़ी की वो विपरीत दिशा में घूमेगा। तो ये चीज़ भी आप बना सकते हो, ऐसे बना लो।
नोट कर लिया? चल, सभी ने कर लिया? ठीक। देखो आप नोट ज़रूर से ज़रूर करना, कि क्योंकि खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना, जैसे आप सोचते हो कि अपन प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लें, तो वो पढ़ा हुआ सक्सेस नहीं है मामला। ठीक। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे मेरे कई बार 2017-16 से लेकर कंटिन्यू रीजनिंग और मैथ्स वगैरह सारी पढ़ी हुई है, तो भी हम आज के दिन है ना हर बार नए नोट्स बनाते हैं। जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं ये अभी हमारे जस्ट के नए नोट्स बने हैं। समझ में आई बात? कॉलेज में हर साल पढ़ाते हैं हम, तो हर साल तीनों के तीनों साल को पढ़ाते हैं ना, तो भी अगली साल पढ़ाते हैं तो कंटेंट नया तैयार करते हैं। इससे क्या होता है, जितनी बार आप अपने हाथ से लिखोगे और जितनी बार आप उसको लिखोगे, पूरा का पूरा पढ़ोगे, देखोगे, तो उतना ही आपके दिमाग में वो गहरा प्रतिबिंब बनता जाएगा। ठीक है ना? तो एक ये चीज़ भी है। अब इससे क्या होता है, कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में बोलते हैं ना कई लोग कि मेरा तुक्का बहुत ज़्यादा सही जाता है। ठीक है ना? तो तुक्का उसी का सही जाता है जिसका क्या होता है, पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उसके वो आसपास का क्राइटेरिया वगैरह उसको पता होता है। समझ में आई बात? जैसे मान लो किसी कोई ऑप्शन आ गया, उसमें आपको डेट लग रही है कि नहीं इसमें 1983 होगा, क्योंकि वो कहीं कहीं पढ़ा हुआ है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करता है। इसलिए आपको कितना भी अच्छे से आ रहा हो तो भी आपको दोबारा लिखना है। समझ में आई बात? तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे और सोल्व कैसे करना है। तो बहुत कुछ तो डिपेंड करता है आपके पढ़ने पर, क्वेश्चन को आप पढ़ते कैसे हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये कोई ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, 4 लाइन का क्वेश्चन है, और उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करना है कि जैसे बोले कि राम अपने घर से चलना शुरू होता है, राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऐसे पॉइंट बनाना है। ठीक है? और जहाँ से चलना स्टार्ट हो उस पॉइंट को हमेशा ही क्या देना, ओ देना। क्या नाम दोगे? ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन बोला जाता है जन्म स्थान को, मूल बिंदु को, प्रारंभिक स्थान को। ठीक है? और बोले पूर्व दिशा की ओर चलता है तो ऐसे चलाना पूर्व दिशा की ओर। तो ये किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर। माना कि प्रश्न में लिखा था राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो ये चल गया आपका 10 मीटर, और यहां पर आकर आपको रोक देना और पॉइंट दे देना है ए। दे दिए। अब उसके बाद बोलेगा कि उसके बाद वे बाएं मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है? बाएं। तो आपके दिमाग लगाना ऐसे कि जब ऊपर की ओर मुंह होता है तो लेफ्ट राइट, तो यहां पर आएगा तो ये राइट और ये लेफ्ट। कहने का मतलब बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है? और उसके बाद वो बाएं तरफ मुंह करता है तथा 5 मीटर चलता है। कितना चलता है? 5 मीटर। तो आपको यहां से पकड़ना और कितना चलाना है? 5 मीटर। यहां पॉइंट बी दे देना और यहां पर क्या लिख देना? 5 मीटर। उसके बाद वो बोलेगा कि वे फिर बाएं मुड़ता है, तो फिर नीचे वाली लाइन पढ़ना है, वे फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो फिर बायां मुड़ा, तो इधर देखना ये लेफ्ट ये राइट, तो मतलब किस तरफ मुड़ा? इस तरफ। और कितना चला? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर चल गया। तब आपसे पूछेगा कि बताइए, तो बताइए कि राम अपने चलने के जो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। लगभग प्रश्नों में ऐसा लिखा हुआ कि कितनी सीधी दूरी पर है। कितनी सीधी दूरी का मतलब जानते हो? एक दूरी होती है, एक विस्थापन होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये कैसे होता है कि जैसे यहाँ से ऐसे घूम के गया सी तक, बी से सी, तो बी से लेकर सी तक की ये जो है चीज़ वो तो कहलाती है दूरी, और जो सीधी दूरी होती है, इस सीधी दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि उसके प्रारंभिक स्थान से और जो अब वहां पर है, राम अपने घर से सीधी दूरी बताइए। ऐसे बोल देगा कि राम की उसके घर से सीधी दूरी बताइए। मतलब क्या कैलकुलेट करनी है? ये ओडी निकालनी है। तो देखो ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी क्या होगा? बराबर। सीधा सीधा दिमाग में इमेज रखो ना, ये जितना ये है, इसका मतलब जितना ये गैप है उतना ही ये गैप। तो ओडी आपका कितना आ गया? 5 मीटर। वो अपने घर से कितना दूर है? 5 मीटर। पता चल गया? घुमा दोगे ऐसे? चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो। कौन सा? ओडी अभी विस्थापन है। हाँ, दूरी होगी ना, दूरी होगी 10 और 5 15 और 10 25। कैसे? ओ भी होता तो भी विस्थापन होता। मान लो आगे प्रश्न देता ही नहीं, यहां पर बोल देता कि बताइए इसके बीच की सीधी दूरी निकाल दी, तो सीधी दूरी में फिर क्या लगता? पाइथागोरस प्रमेय लगता। ठीक है ना? समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगते। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब आप एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है ना? वैसे मेरे पास पूरी पीपीटी है, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख लो, वो आपके काम आएंगे। ठीक है? स्क्रीन में आ रहे हैं क्या? अभी नहीं आ रहे? क्या आ रहे हैं? थोड़े बहुत स्क्रीन में देखो।
ठीक है, लिखना शुरू करो। लिखो राम पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। राम पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले तो वो पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में चला देना थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले आप एक पर्सन लिखो, फिर मैं और समझाऊंगा इसको। चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं चलकर 100 मीटर जाता है। वह पहले बाएं चलकर 100 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, फिर और दाएं मुड़कर, मतलब फिर और किस तरफ मुड़ता है, दाएं, फिर और दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। 100 मीटर जाता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार सोल्व करते हैं यहाँ पर। अभी आप देखो, हाँ 5 दिन लगेंगे इस टॉपिक में, ठीक है ना। ध्यान रखना, घंटे घंटे के 5 ही लेक्चर लगते हैं, 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में जितना मैं आपको, जैसे आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप वैसे पूछ सकते हो बीच में, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। और जब मैं 5 दिन लगेंगे, आज पहला दिन है, 5 दिनों के बाद मैं इस टॉपिक को कर दूंगा कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करना, फर्स्ट ग्रेड में आपके ग्रेड फर्स्ट में ये टॉपिक लगता है डायरेक्शन, ध्यान रखना, रीजनिंग में। और इसके अलावा भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आपके डायरेक्शन के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको उठाना और उठा कर चेक करना, ठीक। वो सारे के सारे आपको 110% गारंटी के साथ सोल्व होंगे, ठीक। 5 दिन पढ़ाने के बाद में 2011 से जो भी वैकेंसी है ग्रेड फर्स्ट की, उसके सारे के सारे रीजनिंग में से डायरेक्शन के क्वेश्चन निकालना और उनको सोल्व करना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, वो सबसे पहले राम पूर्व में चलता है, तो क्या करना है, यहाँ पे ओ लगाओ और थोड़ा सा पूर्व में चला दो। चला दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि वे बाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। तो बायां किधर है, इधर ऊपर की तरफ। तो कितना जाता है ऊपर की तरफ, 100 मीटर जाता है। ये 100 मीटर चला दिया, यहाँ पर आ गया पॉइंट बी। उसके बाद ये लेफ्ट और राइट। उसके बाद वे दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर। तो वो दाएं मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर। ये आपने 50 मीटर चला दिया। उसके बाद लेफ्ट राइट, उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, मतलब किस तरफ मुड़ता है, नीचे की, और कितना जाता है, 100 मीटर। 100 मीटर जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम वगैरह बना लेना, लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिए। अब आप क्वेश्चन डालना शुरू करो, दमादम क्वेश्चन लिखो। लिखो, अनिका अपने घर से उत्तर में चलना प्रारंभ करती है। अनिका अपने घर से उत्तर में चलना प्रारंभ करती है। 21 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अनिका अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लगाओ। लिखो, रमेश अपने घर से, अगला क्वेश्चन, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर
फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर, पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़कर, और अंत में दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चलता है। तो बताओ रमेश अपने घर से, तो बताओ रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर है, रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए लगभग आपको वो दूरी का बोलेगा ना तो आपको सीधी दूरी निकालनी। वैसे वो पर्सन में पूरी आपकी क्लियर करेगा, लैंग्वेज लिखेगा ना तो उसमें क्लियर करेगा कि सीधी दूरी निकालनी वगैरह। लगभग सभी क्वेश्चनों में आपको जब तक स्पेशली नहीं बोला जाए सीधी दूरी निकालनी होती, ठीक है ना, कि भाई कितनी दूरी पर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप होमवर्क में भी डाल सकते हो इन क्वेश्चन को। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, जैसे ये मैंने अभी जितने क्वेश्चन बताए, जितना आपको सिखाया हुआ था उसके आधार पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं एक दो चीज़ आपको और बताता हूँ। एक पाइथागोरस प्रमेय का कंसेप्ट बता देता हूँ, वैसे आप सभी लोगों को आता होगा, फिर भी आप इसको देख लेना इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो आप बस रेगुलर रहना, देखो जो रेगुलर रहेगा ना वो नो डाउट बाकी से आगे रहेगा, ठीक है ना, सीधी बात है। जैसे आप आज एक दिन आए तो अब आपका एक कम हो गया ना, 4 दिन ही बचे। अब 4 दिन आओगे ना तो 4 दिन आते 5 दिनों में आपका एक टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, आज तो क्या टाइम खराब हो गया, कल से आप मतलब फिक्स टाइम पर आना, ठीक है ना। फिक्स 10 बजते ही क्लास स्टार्ट कर देंगे और फिक्स 12 बजते ही क्लोज कर देंगे। ध्यान रखना, 10 से 11 आपका रीजनिंग लगा देंगे और 11 से 12 आपका मैथ लगा देंगे ना। थोड़े दिनों में देखो जो स्टार्ट करते हैं ना तो उनके स्टार्ट करते भाई दिनों दिन कोर्स कम ही हो रहा है ना भाई, कितना ही हो रहा है। तो कोई भी चीज़ को आप एक बार पढ़ के फिनिश कर देते हैं तो वो बार दुख नहीं देती, समझ में आई बात। जैसे मान लो आपका रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रांग है तो भविष्य में कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपके दिलो दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि यार अपनी रीजनिंग तो तैयार है और देखो सिलेबस में क्या क्या है, समझ में आई बात। तो जो सीखेगा यहाँ पे देखो खोने के लिए कुछ नहीं है कि नहीं, सीधी बात है, जानना क्या है, बैठोगे तो आपको कुछ आएगा। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना। तो आगे देखिए, जैसे मान लो आपसे बोला जाए क्वेश्चन, पहले बात पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दूं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ही लगती है आपकी समकोण त्रिभुजों में, ठीक है ना। किस में लगती है, समकोण त्रिभुजों में लगती है। ये मैथ का बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है आपका, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये आपकी जो ये सीधी दूरी होती है ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है, और ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। ये हमेशा ही समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है उसके बारे में भी लिख दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसके लिए आपको थोड़े रूट वगैरह ध्यान में रहने चाहिए। रूट लिखाऊं क्या, या रूट आते हैं 20 तक तो आते होंगे, हाँ तो 20 तक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको भी ये छोटा सा आप ऐसे लिख सकते हो, कंसेप्ट लगा के ऐसे कंसेप्ट और इस चीज़ को लिख दो, क्योंकि अभी अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें ये लगेगा। ठीक है, हटा दूँ। अब एक चीज़ और बता दूं, देखो एक चीज़ होती है संदर्भ, रेस्पेक्ट, सापेक्ष, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे मैं पूछूं आपको एक चीज़ बोलता हूं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका क्या है, ये बिल्कुल ही नहीं चलता। यहाँ पर जैसे कि ए है और यहाँ पर जैसे सी है। अब आपसे पूछा जाए कि ए के संदर्भ में सी की मतलब दिशा क्या है, किसके संदर्भ में,
ए के संदर्भ में, या फिर ऐसे बोले कि ए के सापेक्ष सी की दिशा क्या है। समझ में आई बात? तो जब जिसके सापेक्ष बोला जाए ना, उसका मतलब होता है कि वहां पर आपको खड़े होकर के देखना है। समझ में आई बात? बोले कि ए के संदर्भ में मतलब आपको ए के ऊपर खड़ा होकर के देखना है। तो ए के ऊपर खड़े होना, और खड़े होते ये क्या हो गया, पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए के संदर्भ में, तो मतलब ए पर खड़े हो, और सी की दिशा क्या है, तो बताओ सी किस दिशा में, उत्तर, उत्तर। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब मान लो सेम यही पोजीशन है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर सी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सी के संदर्भ में, तो खड़ा कहां होना, सी पर। ठीक है ना, सी के सापेक्ष सी के संदर्भ में बोले तो सी पर खड़ा होना, ऐसे सी पर खड़े हो जाओ। और अब देखना ये आपका क्या है, दक्षिण, और ये आपका क्या है, पश्चिम। तो सी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है आपकी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे सी के संदर्भ में, सी के संदर्भ में सी से सी के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू सी, और ये है ए के संदर्भ में ए के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के संदर्भ में। चलो ये लिख लो, इसको ऐसे लिख देते हैं, सी के संदर्भ में ए की स्थिति, ए की स्थिति, और यहां पर लिख देंगे ए के संदर्भ में सी की स्थिति। हाँ, पूरा लिखा हुआ आएगा, डायरेक्शन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। हाँ, ऐसा आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, सी के संदर्भ में ए की स्थिति बताओ। तो ऐसी है ना, अपने टाइप आएगी, वो आपके तीसरी क्लास में रहेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों। परसों एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसे प्रश्न आएगा, नगर के, नगर एम के दक्षिण में, नगर एम के पूर्व में नगर सी है, तो नगर सी के संदर्भ में नगर ए की स्थिति बताओ, तो वहां आपको पता लगेगा। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया ना आप सभी को, जितना पढ़ाया हुआ उतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आज आप लेट हैं, हाँ, अभी कहाँ रहते हो? पहले पहले के आप दो ही हो, है ना? ये तो तीनों नहीं, ये है ना, आप दोनों साथ ही थे, ये दो नहीं है। आपका नाम क्या? गणेश। अच्छा, आगे देखिए, ये चीज नोट कर ली? कर रहे हो, करो करो, जल्दी करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, जैसे एक मैं आपको जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो ऐसा प्रश्न बताता हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वे बाएं मुड़ता है, तो किस तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ। और 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, ये आता। तो राम की अपने घर से सीधी दूरी ज्ञात करो, मतलब क्या ज्ञात करना है, ये ओ बी ज्ञात करना है। तो आपको सीधा सीधा पता है कि यहां पर क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लिख देना है, चूंकि ओ बी का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बोले तो आधार स्क्वायर, तो आपका ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना होगा, 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 कितना हो गया, 169। इधर है ओ बी का स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट। तो ओ बी बराबर अंडर द रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा, 13। तो उसके घर से उसकी जो सीधी दूरी है वो कितनी है, 13 किलोमीटर। तो आप एक पर्सन लगा के इसको लिख सकते हो। चलो मैं इसका पर्सन बनाता हूँ, लिखो पर्सन, लिखो राम अपने घर से
राम अपने घर से पूर्व दिशा में, राम अपने घर से पूर्व दिशा में, राम अपने घर से पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। तो राम की अपने घर से, तो राम की अपने घर से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, अपने घर से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अब ये आंसर लगाकर ये कर लेना, आंसर लगा के ये। अब मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें इसमें आपसे पूछता हूं, है ना, वो आप बताना। अब देखो कभी कभी क्या करता है वो पर्सन को डबल डबल पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछेगा कि राम की उसके घर से सीधी दूरी ज्ञात करो, तथा बताइए कि राम अपने घर से किस दिशा में। तो से किसके साथ आया, घर के साथ। राम अपने घर से किस दिशा में, तो खड़े कहां पर होना है, घर पर, यहां पर खड़े हो गए। और ऐसे सोचो, अब बताओ राम अपने घर से यहां खड़े होकर देखें तो राम किस दिशा में, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये वेरी गुड, ये हो गया उत्तर पूर्व। अब दूसरी चीज आपसे ऐसे बोल दे पर्सन में, मान लो कि बताइए कि राम से उसका घर किस दिशा में। राम से मतलब खड़े कहां होना है, जहां राम खड़ा है वहां खड़ा होना है। राम से उसका जो घर है वो किस दिशा में, दक्षिण। समझ आ गया ना जवाब कैसे देना। बस आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो, और लिखो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन तो लिखा दिए वहां पे, एक ही हो गया, और लिखो। लिखो रीना एक निश्चित बिंदु से, रीना एक निश्चित बिंदु से 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलती है। तो बताओ रीना निश्चित बिंदु से कितनी सीधी दूरी पर है। तो रीना निश्चित बिंदु से कितनी सीधी दूरी पर है, लिख लिया। आगे एक क्वेश्चन और लिखिए, आगे एक और क्वेश्चन लिखिए। ये सेम वैसे ही होगा जैसे ये हुआ ना, इसमें 24/7 का होगा, सीधा 24/7 का लगेगा, सीधा 25 किलोमीटर सीधी दूरी आएगी। आगे लगाओ प्रेमचंद, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखो प्रेमचंद ने ए बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रेमचंद ने ए बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ गया, उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचा। 30 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचा। तो बताइए ए व बी के बीच की, सीधी दूरी क्या है, ए व बी के बीच की सीधी दूरी क्या है, और बी ए से किस दिशा में,
ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, उसके बाद एक ब्रेक करके 5 मिनट का मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखो लास्ट क्वेश्चन, लिखिए, लिखो राजेश एक निश्चित बिंदु से, राजेश एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से पश्चिम में, पश्चिम में, राजेश एक निश्चित बिंदु से पश्चिम में 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वे पूर्व की ओर मुड़कर, उसके बाद वे पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी सीधी दूरी पर है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी सीधी दूरी पर है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी सीधी दूरी पर है, तथा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तथा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये लास्ट वाला ना, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर, देखिए मान लो वो अपने प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पर है, ओ बिंदु पर, ठीक है। वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, थोड़े बड़े लिख देता हूँ। वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना चलता है, 12 किलोमीटर। उसके बाद वे दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट ए दे दूँ, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाता है। और उसके बाद में वे पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर दे दो 8 किलोमीटर, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी। आपको क्या निकालनी है, ये ओ सी निकालनी, समझ में आई बात। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसको यहाँ से मैं इसे मिला देता हूँ, ठीक है। ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ तक ऐसे करते हुए इसको मिला देते हैं और इसको दे देते हैं पॉइंट पी, इसको क्या दे देते हैं, पॉइंट पी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जैसे 3 किलोमीटर है तो ये कितनी होगी, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 8 किलोमीटर है तो इसको ऐसे 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 ऊपर ले जाओ, यहाँ तक ये कितना होगा, 8 किलोमीटर। अब आप लोगों को चूंकि पहले से ही पता है कि ये पूरी की पूरी कितना किलोमीटर है, 12, और यहाँ तक 8 है तो ये कितनी हुई, 4 होगी। तो ये हो गई आपकी 4 किलोमीटर। और ये ऐसे बन गया समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो वैसे आपको पता चल जाएगा, तो तिरछी होगी तो वो कर्ण सीधा ही पता लगेगा। अब देखो कर्ण स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब इस 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट बन गया, 9 + 16 कितना हो गया, 25। ओ सी का स्क्वायर बराबर 25 है, तो ओ सी बराबर क्या होगा, √25। तो √25 बराबर कितना होता है, 5। तो उसके घर से उसकी जो सीधी दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। और वो घर से किस दिशा में है, तो वो घर से मतलब यहाँ खड़े होना है, घर पे खड़े होना है, घर से किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम, बस नोट करो, ठीक है। इसको नोट करो। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, कितने 3 क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क में, इन 3 4 ये चौथा मैंने 4 दिए क्या, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 5-5 मिनट लगेंगे, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और मैं पहले बता दूं आपको, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा पढ़ाया या कम पढ़ाया, ठीक है ना। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कितने दिन में कितने क्वेश्चन करवाते हैं ना, तो कितना होता है ना। पिछली बार जब यहाँ पर बेस लगता था ना, तो मैथ रीजनिंग में ही पढ़ाता था यहाँ पर, ठीक। 9 महीने तक कंटिन्यू कोचिंग चली, कंटिन्यू 9 महीने तक पढ़ाया, पहले दिन से लेकर लास्ट तक। तो उसमें आपके कितने दिनों में कितना होगा वो मुझे पता है, हर 5-5 दिन में, 5 दिन में आपका ये कंप्लीट होगा,
ये वाला मटेरियल, उसके बाद 5 दिन में कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद 5 दिन में ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो और आपके इन टॉपिक को लेकर भी आपके ऐसे नहीं कि कब तक कंप्लीट होगा कब तक नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आप तो बस रेगुलर बने रहना। ये नहीं है कि जब मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊँ तब आप ब्लड रिलेशन में कुछ ना कुछ खोद के रोज़ रोज़ बीच बीच में लाते रहो, ये बताओ ये बताओ, और जब ब्लड रिलेशन शुरू करूँ तब पता लगे कि यार मेरे तो डायरेक्शन ही निकल गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है विद्यार्थियों।